हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग हैं जिसको देखेंगे। आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तब सभी लोग देखिएगा लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा। यानी कि हमारा कोहिनूर हीरा था, इसको किसने लूटा था। आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नादिर शाह। यानी कि जो आपका कोहिनूर हीरा था ये ले गया था आपका नादिर शाह ने। फिर आपका है, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने परास्त किया था। तो आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। फिर है, अशोक कालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किससे प्राप्त हुई थी। तो आपका ये हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, यानी कि जो आपका अशोक का अभिलेख था इसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, फिर आपका है, अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तब का हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो आपका हो जाएगा शाहजहाँ के शासनकाल में। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किससे प्राप्त था। तो ये था आपको पेशवा को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन सी थी। तो आपका हो जाएगा सूरत। देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत किससे हुआ था। तो आपका हो जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम से। ठीक है, संगम संहिता की रचना किसके राजकीय संरक्षण में की गई थी। तो आपका हो जाएगा पांड्य के संरक्षण में। ठीक है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। तो ये हो जाएगा आपका उपगुप्त के प्रभाव में। यानी जो आपका बौद्ध धर्म था ये इनको अशोक को किसने दिया सलाह अपनाने के लिए। तो आपका हो जाएगा उपगुप्त। ठीक है, गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ। तब का हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 320 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तब का हो जाएगा मनुस्मृति। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1511 ईस्वी में कृष्णदेवराय के साथ मित्रता की संधि की। तब का हो जाएगा अल्मोड़ा ने। ठीक है, अल्मोड़ा ने। ये जो आपका अल्मोड़ा था ये आपका पुर्तगाल का गवर्नर था। इसने 1511 में कृष्णदेवराय के साथ क्या चीज दोस्ती की थी, यानी कि उसके साथ मित्रता की थी। फिर गोलकुंडा का राजा कहलाते थे। तब का कुतुब शाही। क्वेश्चन आएगा, गोलकुंडा का राजा किसे कहते थे। तब आपको बताना पड़ेगा कुतुब शाही। फिर यहाँ पर है, एपिग्राफी से क्या अभिप्राय है। देखिए, एपिग्राफी मतलब होता है आपका शिलालेखों का क्या चीज अध्ययन करना। ठीक है, फिर है, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है। तो आपका हो जाएगा उत्तर। आपका उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल से। किससे, आद्य ऐतिहासिक काल से। किसका संबंध है, सिंधु सभ्यता का संबंध। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आप सभी को इस पूरा वीडियो देखना है। फिर यहाँ पर है, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटदा क्रमशः कहाँ है। देखिए, कालीबंगा कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, हड़प्पा कहाँ पर है और ये आपका सुरकोटदा, ये चारों कहाँ पर है। देखिए, आपको सबसे पहले जो कालीबंगा है ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। ये आपका हो जाएगा पंजाब, ये सिंध में। यानी कि जो मोहनजोदड़ो है ये सिंध में हो जाएगा। ठीक है, और हड़प्पा आपका हो जाएगा गुजरात में। हड़प्पा आपका हो जाएगा कहाँ पर, देखिए ये आपका हो जाएगा राजस्थान, ये आपका हो गया सिंध, हड़प्पा आपका हो जाएगा गुजरात, सॉरी थी पंजाब में, और कोलकाता आपका हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से
परिवर्तित हुआ मुस्लिम कौन था? तो आपका हो जाएगा नसरुद्दीन खुसरो। ये पहले हिंदू था, बाद में मुस्लिम बन गया था। ठीक है। फिर आपका मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? आपका हो जाएगा राजा मानसिंह। किस वायसराय के शासनकाल में 3 प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट स्थापित हुई थी? तो आपका हो जाएगा जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। ठीक है। कौन था? जॉन लॉरेंस के शासनकाल में 3 शहर में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था। फिर आपका है मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की एक संधि की थी। अवध के उस नवाब का नाम क्या था? तो आपका हो जाएगा शुजा उद दौला। क्या था? शुजा उद दौला। ये आपका अवध का नवाब था। ठीक है। और ये सब लोग बक्सर का जो युद्ध था, इसमें ये लोग तीनों ने मिलकर लड़ा था। वहाँ पर तीनों की हार हुई थी। ठीक है। वहाँ पर अंग्रेज का जो आपका हेक्टर मुनरो था, उसने इस लड़ाई को जीता था। और ये लड़ाई पर हुआ था 1764 ईस्वी में। इसी के बाद आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब? 1765 ईस्वी में। ठीक है। फिर क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो आपका हो जाएगा रंगपुर तथा लोथल से। ठीक है। फिर एक किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? तो आपका जाएगा सर जॉन मार्शल ने। ठीक है। फिर था कालिदास के प्रमुख ग्रंथ है तो आपका अभिज्ञान है, शकुंतलम, मेघदूत, ये सबको देख लीजिएगा। आपका फिर रघुवंशम भी है, कुमार संभव। ठीक है। ये सब आपका कालिदास का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है। फिर यहाँ पर किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? आपका हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। क्वेश्चन है फिरोज तुगलक ने 37 वर्ष के लंबे शासनकाल में सिर्फ एक अमीर ने राजद्रोह किया था, वो कौन था? आपका हो जाएगा शमसुद्दीन दगमानी। ठीक है। यानी कि जो आपका तुगलक थे, इनके शासनकाल में एक आपका अमीर था, उसने क्या किया था? राजद्रोह किया था। वो कौन था? आपका हो जाएगा शमसुद्दीन दगमानी। फिर क्वेश्चन है हमारा दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूट मार के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किया और यह आक्रमण किसके शासनकाल में किए गए थे? देखिए, दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आपका जो मलिक कफूर था, इसने क्या किया था? पूरा लूट मार किया था और इसको जीता था। और ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल में किया था। ठीक है। यानी कि इसी का ये क्या था? सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का ये क्या था? सेनापति था मलिक कफूर। बिंदुर के अकेला सैंधव नगर कौन सा था? आपको हो जाएगा चनहुदड़ो था, जो कि बिना दुर्ग का था। ठीक है। पूछता है क्वेश्चन कौन सा नगर बिना बिना दुर्ग का था? तो आपको बहुत बताना होगा चनहुदड़ो। ठीक है। फिर है संदेश सभ्यता मतलब आपको होता है सिंधु सभ्यता। ठीक है। सिंधु सभ्यता के किस नगर से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आपको हो जाएगा सुरकोटदा से। ठीक है। किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आपका आया था? आपका हो जाएगा अर्थवेद में प्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख है। अकबर के शासनकाल राजस्व प्रबंध के प्रवर्तक थे। कौन थे? राजा टोडरमल थे। ठीक है। यानी कि जब का टैक्स था ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसका जो देख रेख था वो राजा टोडरमल के पास था। फिर ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? आपका हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में। कहाँ पर? सासाराम में जो था। फिर स्वतंत्र सिख राज के संस्थापक कौन थे? आपको हो जाएगा महाराजा रंजीत सिंह थे। फिर बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? आपको हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या चीज़ अस्थायी बंदोबस्त बंगाल बिहार में किया था। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? यह था छपमार युद्ध की नीति। ठीक है। संगम संहिता की भाषा क्या थी? तमिल थी। देखिए, फिर पूछता है कि पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी संगति क्रमशः कहाँ हुई थी? देखिए, बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये चारों कहाँ कहाँ हुई थी? देखिए, तो पहला आपका हुआ था गिरी ब्रिज, दूसरा था वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। फिर आपका चीनी बौद्ध यात्री हेनसियांग
वांगहुनसी, इत्सिंग और फहियान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रमशः क्या था? देखिए, पहले फहियान आया, फिर हेनसांग आया, फिर वानहुसी आया तथा लास्ट में इत्सिंग आया था। ठीक है, पहले फहियान आया, फिर हेनसियांग, फिर वांगहुनसी तथा फिर इत्सिंग। फिर राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने अकबर के कार्यकाली इतिहास लेख अबुल फजल की हत्या की थी? तो वीर सिंह बुंदेल ने। ठीक है, फिर अकबर के शासन काल में विद्वानों के समूह ने महाभारत को संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। इस फारसी अनुवाद को क्या कहा गया? तर्जनामा। देखिए, जो महाभारत था उसका अनुवाद किया गया था फारसी में, और उस फारसी अनुवाद को कहा गया था राजनामा। ठीक है, फिर हम्पी विजयनगर में विठुल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर तथा कृष्ण स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाए थे? आपको हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। फिर भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? गोवा में। फिर लास्ट क्वेश्चन है, कन्नौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तब का थी ये 13 वर्ष। ठीक है, मात्र 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। ये तो आज की इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो आप जरूर से इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि इसके बाद फिर वीडियो आएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पक्का देखने को मिलेंगे, आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।